हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया गया। सीपीएम की क़यादत में आईए सदन स्क्वायर पर मोदी गो बैक कहते हुए सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को रोककर गिरफ्तार कर लिया और पीएस सईदाबाद मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। परेड ग्राउंड में जलसे आम से खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी शहर हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को शुरू करते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर हैदराबाद को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के शहर तिरुपति से जोड़ा गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद मोदी ने परेड ग्राउंड में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब किया। प्यारे भाइयों और बहनों के नाम से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज तेलुगु में किया। कोरोना यूक्रेन में जंग की वजह से दुनिया कसाद बाजारी का शिकार है। हिंदुस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। बजट में हमने इस साल बुनियादी सहूलियात की तामीर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। रियासत में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कौमी शाहराहों की तामीर का काम शुरू किया गया। कौमी शाहराहों की तोसी के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। हमने रियासत में एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया है। टेक्सटाइल पार्क से किसान और मजदूर बहुत मुफीद हैं। 9 सालों में हमने हिंदुस्तान का चेहरा यकसर बदल दिया है। हमने तेलंगाना को मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाया। 11,000 करोड़ रुपए से तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आज संग बुनियाद रखा गया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दोबारा हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का इस्तकबाल नहीं किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दोबारा बेगमपेट हवाई अड्डे पर इस्तकबाल नहीं किया, जहां वो कई प्रोजेक्टों का आगाज करने उतरे थे। वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया। बाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने बीआरएस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो तरक्याती मंसूबों में रुकावट न डालें। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि मैं रियासती हुकूमत के अदम ताउन पर दुखी हूँ। हैदराबाद में परिवार आपका इस्तकबाल करता है मोदी जी के होर्डिंग्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की जानिब से जुमे को लगाए गए एक बड़े होर्डिंग में लिखा है कि परिवार इस्तकबाल करता है मोदी। होर्डिंग में दर्जनों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रहनुमाओं की तस्वीरें हैं जिनके माँ बाप या बच्चे सियासत में हैं। होर्डिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। एक और होर्डिंग में बदउनवानी को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की गई है। मुख्तलिफ रियासतों में भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक बदउनवानी मामलों को उजागर करते हुए भारत के नक्शे के साथ होर्डिंग में लिखा है कि बीजेपी अचीवमेंट वेलकम मोदी जी। चूंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर खानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी को लेकर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हैं, इसलिए इस बार उनके दौरे से कबल भारत राष्ट्र समिति ने जवाबी हमला किया है। डिजास्टर रिस्पांस और फायर सर्विस के शऊर बेदारी मुजाहरे। महकमा तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस ने शऊर बेदारी के तहत हर जुमे को एक तमसीली ड्रिल तेलंगाना गिर सतह पर मुख्तलिफ मुकामात पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करता है। इसके तहत महकमे ने इस हफ्ते 158 शऊर बेदारी प्रोग्राम्स को मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशदगी के वाक़यात और आवाम के तख्लीक़ के तरीक़ेकार को वाज़ेह किया गया और बताया कि इस अमल से किस तरह जान और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तेलंगाना में अब दुकानों को रात भर खुली रखने की इजाजत, सरकारी अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने अब से 24 घंटे खरीदारी के लिए दुकानात को रात भर खुली रखने की नई पॉलिसी नाफिज की है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तेलंगाना शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 का सेक्शन 7 किसी भी लाइसेंस याफ्ता दुकान को 24 घंटे खुला रहने की इजाजत देता है। महकमे लेबर और रोजगार ने हुक्म जारी किया है कि अगर 10,000 रुपये इजाफी फीस अदा की जाए तो दिन या रात की परवाह के बगैर दुकान को साल भर खुला रखा जा सकता है। अगरचे हुकूमत ने यह अहकामात इस महीने की 4 तारीख को जारी किए थे, लेकिन ये जुमे की रात को सामने आए। हुकूमत ने दुकानों को हर वक्त खुला रखने के लिए इजाफी फीस और 11 दिगर शराइत आयद की। महकमे की खुसूसी चीफ सेक्रेटरी रानी कमोदिनी ने जियो नंबर 4 में कहा कि यह नरमी सिर्फ उस सूरत में दस्तयाब होगी जब इन सब पर अमल किया जाए। इन शराइत में दुकानों में काम करने वाली खवातीन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए और इनको मुख्तलिफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। पेपर के लीक होने की वजह से तलबा में तशवीश। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के दौरान इम्तिहान के शुरू होने के 1 घंटे के दौरान ही तेलुगु और हिंदी का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद इस मामले पर सियासत हो रही है। तेलंगाना में इस वक्त सियासत उरूज पर है। टीएसपीएससी के बाद 10वीं जमात के तेलुगु और हिंदी पेपर के लीक होने की वजह से तलबा में तशवीश और बेचैनी की कैफियत है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात बीआरएस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं। इस मामले में रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय को मुलजिम A1 के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। माहिरीन तालीम का कहना है कि इस मसले में हुकूमत और अपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा करें और खातियों को पकड़कर उन्हें कानूनी सजा दिलाएं और इम्तिहान के निकाद में शफाफियत लाएं। हुकूमत और अपोजिशन को रियासत के तालीमी निज़ाम को बहाल करने और तलबा की बेचैनी को खत्म करने की जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। साल भर की मेहनत के बाद इम्तिहान के वक्त पेपर लीक हो जाता है तो तलबा मायूस हो जाते हैं और इस तरह के हालात से इनका तालीमी सफर भी मुतासिर हो सकता है।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 12 अप्रैल को मुस्लिम भाइयों के एजाज में दावत इफ्तार का एहतमाम करने का ऐलान किया है। हर साल माह रमजानुल मुबारक में रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जो शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक्किद होती है। इस मरतबा भी LB स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी को दावत इफ्तार के एहतमाम के इंतजाम करने की हिदायत दी। तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से हैदराबाद में मुसलमानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कई कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन फराहम किया, जो आज तक जारी है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के जरिए तहफ्फुजात की फराहमी की वजह से मुसलमानों ने तालीम और रोजगार में काफी तरक्की हासिल की है। AICC के रियासती इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के खुली कुतुब शाह मैदान में TPCC की तरफ से मुनक्किदा इफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौके पर TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को रमजान मुबारक। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला KCR और MIM पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि MIM कायदीन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि हैदराबाद में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की तरक्की और बहबूद का ख्याल रखेगी। इफ्तार डिनर में AICC के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर, AICC अखिलती सेल के चेयरमैन MP इमरान प्रताप घड़ी, TPCC के वर्किंग सदर अजहरुद्दीन और दिगर ने शिरकत की। मौसम का हाल। शुमाली हिंदुस्तान में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान, कई रियासतों में आंधी तूफान का अलर्ट। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में बारिश की वजह से कुछ दिनों तक मौसम खुशगवार रहा, ताहम अब दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। सूरज की गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के कई इलाकों में आंधी तूफान देखे जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों में बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। कोरोना वायरस की नई शक्ल XBB.1.16.1 आया सामने। हिंदुस्तान में इसी के सबब बढ़ रहे हैं केसेस, बच्चे भी हो रहे हैं मुतासिर। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी दौरान कोरोना की एक नई किस्म सामने आई है जो लोगों को तेजी से अपनी जद में ले रहा है। कोरोना के नए वर्जन XBB.1.16.1 के 9 रियासतों में कुल 116 मामले हैं। यह किस्म बच्चों में भी पाई जाती है। आंखों का सुर्ख होना इसकी एक नई अलामत है। कोरोना के मुख्तलिफ किस्म में इस तब्दीली का तस्करा अहदेदारों ने गुज़िश्ता जुमे को मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मुनसुख मांडविया की सदारत में हुई मीटिंग में किया। कुमारस्वामी ने कर्नाटका के लोगों से अमूल की मुखालिफत करने की अपील की। कर्नाटका के साबिक वज़ीर आला और जनता दल सेकुलर के रहनुमा HD कुमारस्वामी ने हफ्ते को कर्नाटका के लोगों से इस बात की पुरजोर अपील की कि वो डेयरी पर मुबन्नी कोऑपरेटिव कंपनी अमूल की मुखालिफत करें और इसकी जगह नंदिनी की मसनूआत को इस्तेमाल करें ताकि इसके किसानों की रोजी रोटी बचाई जा सके। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटका के लोगों को अमूल की मुखालिफत करनी चाहिए और यहाँ के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हमारे सारिफिन को नंदिनी की डेयरी मसनूआत को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करना चाहिए और किसानों की रोजी रोटी बचानी चाहिए। कुमारस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया कि अमूल को मरकजी हुकूमत के ताउन से पिछले दरवाजे से कर्नाटका में फरोख्त के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमूल कर्नाटका दूध फेडरेशन का भी गला घोट रहा है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP हुकूमत ने बेंगलुरु में अमूल को रियायती कीमत पर एक बहुत बड़ा प्लॉट अलॉट किया था, जिससे अमूल को दूध पैदा करने वालों और KMF के खिलाफ साजिश करने का मौका मिला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP की डबल इंजन वाली हुकूमत गुजरात का डेयरी प्रोडक्ट कर्नाटका की सड़कों पर लाकर यहाँ के अवाम को गुजरात के लोगों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर रियासती हुकूमत और KMF की खामोशी ने कई शुकूक और शुबहात को जन्म दिया है। भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार जल्द लॉन्च होगी। टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में सबसे मजबूत कंपनी की फहरिस्त में शामिल हो गई है। इस वक्त ये मुल्क में इलेक्ट्रिक कार फरोख्त करने वाली नंबर 1 कंपनी है। मुल्क में कंपनी की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली इलेक्ट्रिक EV टाटा नेक्सॉन EV, जिसने टाटा EV को कामयाबी तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। टाटा अपने टियागो और टाइगोर को भी इलेक्ट्रिक वर्जन में फरोख्त करता है। ताहम कंपनी की तवज्जो अपनी EV लाइन अप को मज़ीद वुसअत देने पर है। कंपनी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार जल्द लॉन्च करेगी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आसाम के तेजपुर से फायर जेट में भरी परवास। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को आसाम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सखोई 30 MKI लड़ाका तैयारे में तारीखी परवास भरी। सदर जो हिंदुस्तानी मुस्लिम अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने तकरीबन 30 मिनट तक परवास की। एयरफोर्स स्टेशन पर वापस आने से पहले उन्होंने हिमालय का नजारा देखा और ब्रह्मपुत्र और तेजपुर की वादियों का भी दीदार किया। तैयारे को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। तैयारे ने सतह समंदर से तकरीबन 2 किलोमीटर की बुलंदी पर और तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवास की। सदर मुर्मू इस तरह की परवास करने वाली तीसरी सदर और दूसरी खातून सदर हैं।
पाकिस्तान से 3 दहशतगर्द दुबई के रास्ते मुंबई में घुसे, शख्स का दावा, सर्च ऑपरेशन शुरू। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर शनिचर को एक फोन कॉल आई कि 3 दहशतगर्द शहर में दाखिल हुए हैं। जराये के मुताबिक फोन करने वाले ने दावा किया कि जुमे की सुबह पाकिस्तान से 3 दहशतगर्द दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचे। नामालूम फोन कॉल करने वाले ने दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त मुजीब सैयद के नाम से की और पुलिस को इसके मोबाइल नंबर और गाड़ी के नंबर से भी आगाह किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम इस वाक़े से मुंसलिक हुक्काम को शुबा है कि ये मालूमात फर्जी भी हो सकती है। पुलिस कॉल करने वाले को ट्रेस कर रही है। कैंसर और दिल के अमराज के लिए भी आएगी वैक्सीन, सही सिम्त में तहकीक, बस 2030 तक करना होगा इंतजार। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी माहिरीन का दावा है कि जल्द ही इन बीमारियों की वैक्सीन तैयार की जा सकती है। इस दहाई के अख्ताम पर दुनिया भर से कैंसर और दिल के मरीज अब वैक्सीन के जरिए ठीक हो सकेंगे। दरअसल कोरोना वायरस की वबा में वैक्सीन की तहकीक ने साइंसदानों के लिए कैंसर और दिल के मरीजों के लिए वैक्सीन तलाश करना आसान बना दिया है। एक फार्मास्यूटिकल फर्म ने अब तजवीज़ किया है कि लोग जल्द ही कैंसर, कल्बी और खुदकार कुव्वत मुदाफियत की बीमारियों और दीगर हालात से बचने के लिए वैक्सीन लेने के काबिल हो सकते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड वैक्सीन के बाद अब अमेरिकी माहिरीन एक ऐसी वैक्सीन बनाने में मसरूफ हैं जो कैंसर की कई अक़साम के ट्यूमर को खत्म कर सकती है। ये वैक्सीन 2030 तक तैयार हो जाएंगी। तहकीक में ख्याल किया जा रहा है कि अगर वैक्सीन तैयार हो जाए तो लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बेटिन ने कहा कि यह फर्म 5 साल से कम अरसे में हर किस्म की बीमारियों के लिए इस तरह के इलाज की पेशकश कर सकेगी। ब्रिटेन ने कहा कि हमारे पास जो टीका होगा वो इंतहाई मौसर होगा और ये लाखों नहीं तो सैकड़ों जानें बचाएगा। पानी के अंदर दौड़ने वाली हिंदुस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन ट्रायल के लिए है तैयार। अब मेट्रो पानी के नीचे से भी चलेगी। मुल्क की पहली ज़ेर-ए-आब मेंटल ट्रेन शुरू होने वाली है। 9 अप्रैल यानी कि कल इसका तजर्बा किया जाएगा। ये मेट्रो दरियाई हुगली में बनी सुरंग से गुजरेगी। इस मेट्रो के साथ 6 बोगियां मुंसलिक होंगी। इसके अलावा इस मेट्रो में और भी बहुत सी खुसूसियात हैं। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 6 बोगियों वाली 2 ट्रेनें जाँच के लिए तैयार की गई हैं। मस्जिद नबवी की ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ के पार। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अब तक मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ के पार कर चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी की ज़ायरीन को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम से लेकर 15 रमज़ान तक 1 करोड़ 63 लाख अफराद मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर चुके हैं। हरमैन इंतजामिया के तमाम शोबे और इनमें काम करने वाला अमला ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए मुखलिसाना मेहनत कर रहा है। रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन की खिदमत और सहूलत फराहम करने के लिए जामे मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।